बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले मार्ग को बंद किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। झज्जर में 7 अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस और पैरामिलिट्री की 11 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। दिल्ली जाने वाले सेक्टर 9 मार्ग को भी बंद किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बहादुरगढ़ से। तो बहादुरगढ़ से दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा झज्जर में 7 अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री की 11 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली जाने वाले सेक्टर 9 मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी परवीन धनखड़ हमारे साथ जुड़े। परवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के जो दिल्ली जाने वाले रास्ते हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर में टकराव की स्थिति बनी हुई है। बहादुरगढ़ में क्या कुछ हालात है? जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति हुई है, ठीक उसी टकराव की स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। लेकिन किसान मूड बनाकर आए हैं कि उन्हें दिल्ली तक जाना है। अब वो दिल्ली बॉर्डर पर रुकते हैं या दिल्ली बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली जाकर कहीं अपना डेरा लगाएंगे, उस संदर्भ में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ बाईपास जहाँ से शुरू होता है वहां से आगे टिकरी बॉर्डर तक 1 किलोमीटर का करीब का रास्ता है। अब उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने का रास्ता बंद हो गया है। दिल्ली से बहादुरगढ़ आने का रास्ता फिलहाल खुला छोड़ा गया है। एसपी से भी हमारी कुछ देर पहले बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो किसान यहाँ पर अगर किसी बस्ते बचाते पहुंचते हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसके लिए 7 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में खराब नहीं होना दिया जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ रूट्स को बंद किया गया है, ऐसे में जो आम जनता है दिल्ली से आने जाने वाली, क्योंकि कई लोग हैं जो बहादुरगढ़ से दिल्ली रोजमर्रा के काम के लिए वहां पर जाते हैं, ऐसे में उनके लिए कुछ रूट डाइवर्जन तय किया गया है? देखिए, बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। झज्जर पुलिस ने ही कल एडवाइजरी जारी की थी। रोहतक, झज्जर और बहादुरगढ़ से अगर किसी को दिल्ली जाना है तो रोहतक वालों को वाया फरुखनगर होते हुए गुरुग्राम और फिर दिल्ली जाना होगा। ठीक इसी तरीके से झज्जर वालों को भी वाया फरुखनगर गुरुग्राम होते हुए दिल्ली जाना होगा और बहादुरगढ़ से वाया बादली बादशाह होते हुए गुरुग्राम और फिर सीधा दिल्ली का रास्ता बनता है। ये ट्रैफिक एडवाइजरी पुलिस पहले ही जारी कर चुकी है। बिल्कुल प्रवीण, और फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर में हमने स्थिति देखी, इसके अलावा भी कोई अन्य ऐसी बॉर्डर्स या ऐसी कोई जगह जहां पर टकराव की स्थिति देखने को मिली हो जिसको लेकर के बहादुरगढ़ में भी अलर्ट कर दिया गया हो? देखिए, जैसे ही शंभू बॉर्डर से और पंजाब के दूसरे बॉर्डर से किसानों के आगे आने की सूचना मिली, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन ने एहतियातन बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर दिल्ली को जाने वाला रास्ता बंद किया था। अभी हाल फिलहाल दिल्ली से आने वाला रास्ता खुला है, लेकिन अगर टकराव की स्थिति और जैसे जैसे सूचनाएं आएंगी, किसान आगे बढ़ रहे हैं तो उस पूरे रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज रात को संभव है कि पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि किसानों के रुकने की सूचनाएं नहीं आ रही। किसान लगातार बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि पिछली बार 2020 में भी हुआ था। 25 नवंबर 2020 को किसान वहां से चलना शुरू हुए थे। उन्होंने बीच रास्ते में आए तमाम बैरिकेड उखाड़ते हुए दिल्ली के इस बॉर्डर तक पहुंचे थे। इस बार भी कमोबेश स्थिति वही लग रही है। हालांकि पुलिस की तैयारियां पहले से ज्यादा पुख्ता है, पहले से ज्यादा तेजी से उन्होंने बैरिकेड और ज्यादा लेयर सुरक्षा व्यवस्था की है। लेकिन जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन करते हुए जिस तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि ये बैरिकेड उनको रोक पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही जहां किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में बहादुरगढ़ की तस्वीरें, शंभू बॉर्डर में जैसे ही टकराव की स्थिति देखने को मिली, उसके बाद जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है उसमें भी पुलिस बल की तैनाती और ज्यादा कर दी गई है। और खास तौर पर जो रूट है दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश के, उनको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। दिल्ली जाने वाले सेक्टर 9 मार्ग को बंद किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। झज्जर में 7 अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री की 11 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सुरक्षा बलों की पूरे प्रदेश भर में 114 कंपनियां तैनात है। अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियों की तैनाती हुई है। हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियां इस दौरान
ग्राउंड जीरो पर तैनात है। स्टैंड बाय में अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां और रखी गई हैं। 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। सोनीपत में 3 केंद्रीय बल समेत 12 कंपनियां तैनात हैं और इसके अलावा सोनीपत में पुलिस के 2000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति देखने के बाद बहादुरगढ़ में भी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और इस दौरान हरियाणा से दिल्ली प्रवेश करने वाले वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि दिल्ली से बहादुरगढ़ में लोग प्रवेश जरूर कर सकते हैं। तो टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर एरिया पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन का पहरा है और ऐसे में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के जिले भर में धारा 144 भी लागू की गई है। बहादुरगढ़, डब्बाली और कुरुक्षेत्र की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां कई लेयर्स की बैरिकेड्स लगाई गई हैं। पहले बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके बाद फेंसिंग भी उसके ऊपर से की गई है। इसके अलावा किसी भी तरह से जो भारी वाहन है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, वो प्रवेश ना कर सके, उसको लेकर के भी किलो के स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। इसके अलावा सीमेंट के बैरिकेड्स भी वहां पर लगाए गए हैं। यानी कि हर तरह से प्रशासन ये तय कर चुका है कि किसी भी हालात में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो न खराब हो। हालांकि किसान भी ये साफ तौर पर कह चुके कि वो किसी भी स्थिति में रुकेंगे नहीं और दिल्ली कूच आज जरूर होगा। लेकिन इसको लेकर के शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति देखने को जरूर मिली। इस दौरान प्रशासन ने स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद कुछ देर के लिए स्थिति जरूर काबू में रही। लेकिन एक बार फिर से हजारों की संख्या में शंभू बॉर्डर पर जो किसान जत्थेबंदी है वो पहुंच रही है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां भारी पुलिस बल की तैनाती है, कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है और पंजाब से दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जो वाहन पहुंच रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि आम जनता को परेशानी ना हो, इसको लेकर के रूट डाइवर्जन भी जरूर किया गया है, जिसको लेकर बीते दिनों भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की थी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें।